कतर से रिहा हुए पूर्व नौसेना अधिकारियों में से एक मंगलवार को देहरादून स्थित अपने घर पहुंचे और इस परिवार की खुशी का अंदाजा अब इस परिवार के लोगों के चेहरे की चमक से लगा सकते हैं। मंगलवार को देहरादून स्थित अपने घर पहुंचने पर कैप्टन सौरभ वशिष्ठ ने हमारे संवाददाता अंकित शर्मा से बात की और कैप्टन सौरभ वशिष्ठ के परिवार के अन्य भारतीयों को आशा के साथ साथ गर्व की भावना देने वाले पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर के नेतृत्व के लिए उनका आभार व्यक्त किया। परिजनों ने कैप्टन सौरभ के वापस घर लौटने पर भगवान श्री राम को धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही बताया कि परिवार के सभी लोग मंगलवार को उपवास रख रहे थे। जो चीज हो गई है उसके बारे में बात करने से मैं चाहूंगा कि उसके बारे में मैं आपको बात करूं। खाली ये कहूंगा कि ये चीज जो नामुमकिन थी आज मुमकिन जो हो पाई है, ये हमारे प्रधानमंत्री को उनका श्रेय श्री नरेंद्र मोदी जी का और भारत सरकार का मैं बहुत बहुत मन से दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। एंड शुक्रगुजार हूं अमीर का, कतर के अमीर का, जो हमारे भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी का उनके साथ जो रिक्वेस्ट या इन्वॉल्वमेंट रहा है उसके कारण आज हम ये दिन देख पा रहे हैं और आप सबके सामने हम खड़े हैं। मैं और मेरे दोस्त लोग अपने फैमिलीज के साथ ये दिन का बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज ये दिन हमें मिल पाया है। और इसके सिवाय भगवान जी उनका आशीर्वाद रहा है। जय श्री राम। और आज हनुमान जी का दिन है और मैं देहरादून में पहुंचा हूं, तो जय बजरंगबली जी का। घर में कई लोगों ने मंगलवार का व्रत भी रखा है। प्रभु श्री राम की कृपा रही है और उस वजह से इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। एक पल में लगा होगा कि बस मौत कुछ ही दूर है, लेकिन मौत को मात देकर आया। फांसी की सजा हुई, उसके बाद सजा माफ हुई और रिहाई हुई। तो कैसे देख रहे हैं इसको? एक पल को लगा होगा कि बस अब निपट गया। जो समय थे कोई, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि वो कठिन नहीं थे, बट विश्वास था हमारे पे, भारत सरकार में विश्वास था। इंडियन गवर्नमेंट ने हमें हमेशा तसल्ली दी थी और जैसे मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, भगवान जी में विश्वास रखिए, आपका हमेशा रहा है फेथ। जय श्री हनुमान जी, शिरडी साईं बाबा जी, जय श्री राम जी में। और इसके सिवाय अगर हमारी गवर्नमेंट और हमारे प्रधानमंत्री जी का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता और हमारे दोनों देशों का बायलैटरल रिलेशन इतना अच्छा नहीं रहता, तो शायद ये दिन ना देख पाते और इतनी जल्दी ना देख पाते। तो इसलिए मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, प्रधानमंत्री जी का इन्वॉल्वमेंट और कतर के अमीर का, जिनका हमारी रिक्वेस्ट पे आज हम सारे 7 लोगों को रिहाई मिली है, आज मतलब अपने अपने घरों में पहुंचे हुए, तो इस सब का श्रेय इन सब लोगों को देना चाहूंगा। कल प्रधानमंत्री मोदी दोहा पहुंच रहे हैं, आज उनका अबू धाबी में कार्यक्रम था, कतर पहुंच रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि, और कतर ने जिस तरह से भारत को दोस्ती का पैगाम दिया है, उनका जिस तरह से इसमें पूरा प्रयास रहा प्रधानमंत्री मोदी का, और देश की ताकत को भी दिखाता है कि देश ने किस तरह से ताकत दर्ज की है अपनी, और उसकी वजह से आज आप आजाद आसमान में हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? देश की ताकत कितनी बड़ी है? हर देश की अपनी अपनी ताकतें होती हैं, कतर की अपनी अपनी हैं, बट मेन चीज होती है बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन 2 कंट्रीज। और रिलेशंस अगर अच्छे हैं और दोनों नेता जो हैं उनके रिलेशंस अच्छे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री और उनके अमीर का, तो ऐसी ऐसी कठिनाइयों से हम निकल पाएंगे। आज जो निकले हैं और फ्यूचर में ऐसी टाइप का कोई कठिनाई दोनों देशों के बीच में नहीं आएंगी, इसका काफी हमारे में फेथ है। एंड होप करता हूं कि बहुत अच्छे रिलेशंस ग्रो करें इंडिया और कतर में। तो सुना आपने कैप्टन सौरभ वशिष्ठ ने क्या कहा। अब आपको सुनाते हैं कैप्टन सौरभ वशिष्ठ की पत्नी ने पति के वापस घर लौटने के बाद कैसे ऊपर वाले का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मैं इतना कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने हमेशा बोला है कि नो इंडियन लेफ्ट बिहाइंड। सो उन्होंने जो प्रॉमिस किया है, ही हैज शोन दैट दे हैव डन दैट। and External Affairs Minister Dr. Jaishankar, he also had said that India will put their complete effort to get our men back, and I am so grateful and happy that ये हो गया। बीच में we were very upset, but today is a new day and we're very happy कि सब आ गए वापस। ज्यादा हम नहीं इसमें डीप में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपको पहली बार सूचना मिली थी, क्या हुआ था उस दिन
जब पहली बार आपको बताया गया कि इस तरह से हुआ? आपको जब पता था मुझे भी उसी टाइम पता था। मैं दोहा में रहती थी और उस दिन रात को उनका फोन आया था। ये अगस्त 2022 की बात है? नहीं, अगस्त 2022 के घर से जब गए थे तब से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, धीरे धीरे से समझ आया। अभी जो मैं कल की बात कर रही हूँ, जब सौरभ वापस दिल्ली पहुंच गए थे और एयरपोर्ट से मुझे फोन आया था, मैंने पहले मुझे यकीन नहीं हुआ था कि वो आ गए हैं वापस। बिल्कुल शॉक था। वी थॉट इट विल टेक सम मोर टाइम, बट मिरेकल ऐसे ही होते हैं सडनली। तो आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी वी वर। और इमीडिएटली सब पैक करके हम निकल गए दोहा से। फर्स्ट फ्लाइट लेके हम दिल्ली पहुंच गए और बस वी आर होम नाउ। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।